चावल की करेंगे क्योंकि पिछला एक साल यहाँ पर काफी वॉलेटाइल रहा है। बहुत सारे मूवमेंट हमने यहाँ पर होते हुए देखी। अब कल देर रात यहाँ पर IREF और साथ ही साथ पीयूष गोयल जी की मीटिंग हुई है। उसके क्या डिटेल्स हैं, क्या एक्सपेक्टेड है, ये जानने के लिए बात करते हैं IREF के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम गर्ग से। प्रेम जी, पिछला एक साल आपके लिए काफी बिजी रहा है, कुछ ना कुछ लगातार हर हफ्ते आप यहाँ पर करते रहे हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कल की मीटिंग कैसी रही, क्या बातचीत हुई? नहीं, कल की मीटिंग बहुत अच्छी रही। जैसे कि 2 दिन पहले देव गर्ग ने बताया था आपके इसी जी। के MEP जो है $490 से इसको जल्दी ही हटने वाली है, तो उसके लिए ही हम आगे परस्यू करने के लिए मिले थे पीयूष गोयल जी के साथ। और ये मीटिंग मैं ये कहूँगा कि पीयूष गोयल जी एक बहुत ही अच्छे मिनिस्टर हैं जो बिजनेस को समझते हैं, और क्योंकि वो खुद भी फाइनेंस से जुड़े हुए आदमी हैं, तो उन्होंने इमीडिएटली हमारी बात को सुना और इमीडिएट उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसको MEP को इमीडिएट इफेक्ट से जल्दी ही ऑर्डर कर देंगे उसको हटाने के लिए। क्योंकि इसको यदि मेल प्रैक्टिस का बहुत चांसेस है, यदि MEP नहीं हटती है, लोगों को ओवर इनवाइस करना पड़ेगा, दूसरी कंट्रियां उसका बेनिफिट उठाएंगी, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करने वाली कंपनियां हैं वो काम नहीं कर पाती हैं। इसी के लिए उन्होंने एग्री किया और इसको भी हटाने का आश्वासन दिया। साथ में जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है 10% अभी तक पार वर्ल्ड पर बाकी रह गई है, उसके लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया कि वो इमीडिएटली अपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में बात करेंगे और उसको हटाएंगे, क्योंकि MEP हटाना तो उनके खुद के हाथ में है और इसको ड्यूटी को हटाने के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का प्रोसेस है जिसको उसको पूरा टेक ओवर करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में 500 लाख टन का पिछले साल का और नए आने वाले साल का मिलाकर एक्सेस स्टॉक हो जाएगा, जो 50 मिलियन टन बैठता है। और इंडिया जी। किसी भी हालत में 10 मिलियन टन से ज्यादा का काम नहीं कर पाएगा। इसी को प्रमोट करने के लिए पीयूष गोयल जी ने एक हमारे को और आश्वासन दिया और साथ में अपनी सहमति प्रदान की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से कि IRF जनवरी 2025 के अंदर 10 और 11 जनवरी को एक राइस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करने जा रही है दिल्ली के अंदर, जो फर्स्ट टाइम इंडिया की हिस्ट्री में होगा, जिसमें 500 डेलीगेशन वर्ल्ड वाइड से लगभग 90 कंट्री से आएंगे और इंडिया के भी कम से कम 2000 लोग उसके अंदर होंगे और इसको बड़े पैमाने पर करें जिससे इंडियन राइस को प्रमोट करने का मौका मिले। इसके लिए एक एब्सोल्युटली। बड़ा कदम उठाया है। एब्सोल्युटली। जैसे मैंने कहा डॉक्टर गर्ग, आप पिछले एक साल से काफी बहुत सारा काम यहाँ पर करते रहे। एक चीज बताइए, अगर आप पिछली दिवाली से इस दिवाली को देखें तो कैसा लगता है आपको चावल एज एन इंडस्ट्री के लिए ये साल? और क्योंकि अब इतने सारे चेंजेस हैं, नई नई शुरुआत हैं, जो आप चाहते थे वो सब कुछ हो भी रहा है, तो अब आने वाले एक साल में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मुझे लगता है आने वाला साल राइस की इंडस्ट्री के लिए गोल्डन पीरियड होना चाहिए। जैसे गोल्ड के अंदर 30% की जंप आई है, आपके आपके पीछे मैं देख रहा था आपके उसके अंदर, और आपकी भी जी। तो, पीछे आपने बोला था वही हो रहा है गोल्ड के अंदर काफी। तो इसके मेरे को लगता है कि यही गोल्डन पीरियड रहेगा राइस ट्रेड के लिए। और राइस के आने वाले ट्रेड के अंदर मैं नहीं समझता कि जो भी यदि समझदारी से काम करेगा ट्रेडर, उसको जल्दबाजी बेचने की ना करे, उधार के अंदर ना जाए, जैसे इंडियन ट्रेडर्स काफी करते हैं कि बहुत जल्दी क्रेडिट पर माल बेचना शुरू कर देते हैं। तो और एक शिप ओनर्स जो होते हैं उनको प्रॉपर शिप ओनर्स के साथ ही काम करे, क्योंकि काफी इंडियंस क्या धोखा खा जाते हैं अदरवाइज छोटे मोटे शिप ओनर्स के साथ काम करके, तो उसमें लॉसेस करते हैं। तो मेरा मानना है यदि प्रॉपरली करेंगे और गाइडेंस में ढंग से काम करेंगे राइस इंडस्ट्री, तो इस साल मैं गारंटी करता हूं कि राइस इंडस्ट्री जो भी मिनिमम 40% का रिटर्न उसके अंदर उनको आएगा अपने इन्वेस्टमेंट। ऑल राइट। तो अगला साल चावल की इंडस्ट्री के लिए एक गोल्डन पीरियड रह सकता है। 40% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर काम ठीक ठाक यहाँ पर होता है। और ऑफ कोर्स यहाँ पर मंत्री जी की तरफ से तो काफी सारे आश्वासन है ही, आने वाला समय यहाँ पर इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो क्लियरली एक अच्छी दिवाली यहाँ पर राइस इंडस्ट्री के लिहाज से। डॉक्टर गर्ग, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया